दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पर आपको पता है इसमें यूज क्या हुआ? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को आप एक फर्टिलाइजर के रूप में देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट नॉर्मली बाजार में बिकता है, लोग खरीदते हैं और अमोनियम नाइट्रेट को बहुत स्टेबल माना जाता है। पर इसके पीछे की केमिस्ट्री समझने की कोशिश करेगा कि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक बम नहीं। अमोनियम नाइट्रेट को अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह रखा जाए और अगर उसमें थोड़ा मॉइस्चर उसमें एडअप हो जाए तो ये इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। 210 डिग्री टेम्परेचर अगर पहुंच चुका है अमोनियम नाइट्रेट के जहां पे रखा हुआ है तो ये होने लगता है इनस्टेबल, और अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर इसको बहुत ही एक कन्फाइंड जगह में रखा जाए और वहां पर इसको स्टेबिलिटी से खत्म कर दी जाए तो धीरे धीरे गैसेस रिलीज करता रहता है और ये गैसेस एक चैम्बर में कलेक्ट कर ली जाती हैं। अगर यहीं पर डिटोनेट कर लिया जाए या गैसेस इतनी ज्यादा हो जाएं तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। पर यहां पर सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट शामिल नहीं, अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक फ्यूल भी जोड़ा गया था जो कि डीजल या पेट्रोल यूज किया जा सकता है। जब अमोनियम नाइट्रेट की गैसेस इकट्ठा हो रही होती है, हाइड्रोकार्बन मतलब डीजल और ऑयल हम लोग यूज करके उसको और अनस्टेबल बना देते हैं और अगर कोई भी डिटोनेट करता है तो ये फट सकता है। जितनी भारी मात्रा में आप अमोनियम नाइट्रेट रखेंगे उतना नुकसान हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट और टीएनटी को अगर हम कंपेयर करें तो अमोनियम नाइट्रेट के लिए बहुत बड़ा डायमीटर हमें चाहिए होता है। कल जो यूज किया गया वो एक गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट को ठूस कर रखा गया था। 1995 में यूएस के ओक्लाहोमा में एक पूरी की पूरी इमारत गिरा दी गई थी। बुरी तरह से वहां पे लोग जख्मी हो गए थे, 168 से ज्यादा लोग मर गए थे। वो अमोनियम नाइट्रेट 5000 पाउंड का था। ऐसे ही बेरूत लेबनान में जहां पर अमोनियम नाइट्रेट भरकर पड़ा हुआ था 7 साल से, वहां अचानक एक विस्फोट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे ये इंस्टेबल हो रहा था। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो फर्टिलाइजर है, पर कहा गया है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड में 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रखते हैं तो आप अलाउड नहीं है, आप बिना परमिशन आप नहीं रख सकते, आपको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेना होता है हमें पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन, उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप इसके ऊपर का ले सकते हैं। इसी अमोनियम नाइट्रेट में ऑयल मिलाकर या फ्यूल ऑयल मिलाकर बनता है ANFO, जिसको कंस्ट्रक्शन और माइनिंग कंपनीज यूज करती हैं माइनिंग करने के लिए या जगहों को तोड़ने के लिए। पर आतंकवादी इसको अपना एक बहुत बड़ा खेल मानते हैं और ये अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करते रहते हैं, इसमें अलग अलग तरीकों से फ्यूल जोड़ते रहते हैं और ब्लास्ट ये पहली बार नहीं सर, 2012 में भी पुणे में ANFO को ही यूज किया गया था, तियानजिन चाइना में भी यूज हुआ था, ओक्लाहोमा अमेरिका में भी यूज हुआ था। अभी आतंकवादी किस हद तक जा रहे हैं आप सोच सकते हैं।